अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। पेशाब के कतरों के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात ओपन फोरम्स पे किए जाते हैं। हमें भी रोज़ाना हमारे व्हाट्सएप हमारे सोशल मीडिया के पेजेस भरे होते हैं और क्लिनिक्स पे भी लोग विज़िट करते हैं कि डॉक्टर साहब पेशाब के कतरों का मसला है, मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं, मेरा वज़ू नहीं रहता, मैं नमाज़ी बंदा हूँ, मैं इमाम मस्जिद हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो पेशाब के कतरों की कोई ट्रीटमेंट है तो बताएं, इसकी वजूहत क्या है मुझे बता दें कि मैं इसे घर पे मैनेज कर लूँ, या अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम आपसे ट्रीटमेंट करवा लेंगे। देखिए, पेशाब के जो कतरे आते हैं मर्दों में या ख़वातीन में, इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं और इसकी वजूहत एज वाइज अलग अलग है, एज वाइज भी और जेंडर वाइज भी, कि ख़वातीन के अलग इश्यूज़ होते हैं, उनकी अलग काजेज़ होती हैं, मर्दों के अलग इश्यूज़ हैं, नौजवानों के अलग इश्यूज़ हैं, बूढ़े लोगों के अलग इश्यूज़ हैं। लेकिन इन तमाम इश्यूज़ के अंदर दो चीज़ें बड़ी कॉमन होती है। एक, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है, और मसाने की इन्फेक्शन, मसाने की सोजिश, ओवरवेट होना, ठीक है जी। ये इस तरह की जो रीज़न्स हैं, तीन चार जो मैंने आपको गिनवाई हैं, ये मोस्ट कॉमन है। ये मर्दों में भी हो सकती हैं, ख़वातीन में भी हो सकती हैं। मर्दों में एक ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, इसकी भी सोजिश हो जाती है सम टाइम मर्दों में, और उसकी वजह से पेशाब के कतरे आ सकते हैं। इसी प्रोस्टेट के पिछली साइड पे, जो कि मिसाने के साथ जुड़ा होता है, मिसाने के अंदर एक स्फिंक्टर होता है, एक वाल्व होता है जिसे जो है आप इनर स्फिंक्टर कह सकते हैं, और एक आउटर स्फिंक्टर होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद होता है। ये दो स्फिंक्टर जो होते हैं, पेशाब को कंट्रोल करने के लिए बड़े अहम इनका रोल होता है, वाल्व होते हैं, ठीक है, जिससे हम पेशाब को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। अगर ये दोनों स्फिंक्टर, इन दोनों में से कोई एक स्फिंक्टर जो है वो कमज़ोर हो जाए तो भी पेशाब लीक हो सकता है। अब ये स्फिंक्टर जो होता है, इसको साथ होल्ड करते हैं हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स। अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाएं या स्फिंक्टर के मसल्स वीक हो जाएं तो भी पेशाब जो है लीक कर सकता है। तो ऐसे लोग जिनका फिजिकल वर्क नहीं होता, बैठे रहते हैं, उनके मसल जो होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उनके पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है कि लोग ओवरवेट हैं। अगर उनका पेट बहुत निकला हुआ है, पेट का प्रेशर की वजह से जो है उनका पेल्विक फ्लोर के मसल जो है, निचला डायफ्राम जो होता है, इसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है। इवन के जब ये वीकनेस ज़्यादा हो जाए तो बंदा खांसने से, ज़ोर से चलने से, कदम रखने से, ठीक है, छींक आने से भी पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। तो हर पेशेंट की अपनी वजूहत हैं। नौजवानों में प्रोस्टेट की सोजिश हो जाती है, ठीक है, उनमें भी पेल्विक फ्लोर मसल्स, क्योंकि आजकल फिज़िकल वर्क नहीं है, फिज़िकल वर्क ना होने की वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वीक होते हैं। इस तरह मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी ये हमारे मसल जो होते हैं, ये पट्टे जो होते हैं, ये वीक हो जाते हैं। इसके बाद रिकरेंट यूटीआई जो होती है, बार बार पेशाब की इन्फेक्शन हो जाना, जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आम है। ख़वातीन में प्रेगनेंसी के अंदर जो है पेट एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है, उसकी वजह से भी उनकी जो है कतरे निकल जाते हैं, वॉशरूम तक जाते जाते उनका पेशाब निकल जाता है, तो उनके भी इश्यूज़ हैं। तो जिन्स के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से हर किसी की काजेज़ अलग अलग हैं और हर किसी की मेडिसिन भी अलग अलग बनती हैं। हम होम्योपैथी में जो टॉप मेडिसिन जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, सेलेनियम देते हैं, कॉस्टिकम देते हैं, कोनियम देते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके के साथ और दीगर मेडिसिन हैं जो कि हम अलामात के हिसाब से, क्योंकि एज़ पर पेशेंट सिम्टम मेडिसिन होती हैं, तो जो पेशेंट अपनी हिस्ट्री, अपनी अलामात, कैफियत और लैब रिपोर्ट्स जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है,
اس کے مطابق ہم ہر مریض کی انڈیویجولائز کسٹمائز اسپیشلائز ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. تو لب لباب اس سب چیز کا یہ ہے، اس ویڈیو لیکچر کا یہ ہے کہ ہمارے مثانے کے آس پاس کی جو پٹھے ہوتے ہیں، جو مسلز ہوتے ہیں، جن کو پیلوک فلور مسلز کہتے ہیں، ان کی ویکنس ہو جاتی ہے. پیشاب کی نالی کے اندر جو ہے انفیکشن سوزش ہو جاتی ہے. مثانے کی سوزش کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اوور ایکٹیو بلیڈر وہ بھی اس میں کاز کرتا ہے. انزائٹی وہ بھی یہ چیزیں سب جو ہے اس پہ کازنگ فیکٹرز میں آتی ہیں. لیکن مین چیز جو ہوتی ہے جس پہ میں دیکھتا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، نمبر 1 پروسٹیٹ، نمبر 2 جو یوریتھرل سفنکٹر جو ہوتے ہیں ان کی کمزوری، نمبر 3 پیلوک فلور مسلز کی ویکنس جو ہے یہ میٹر کرتی ہے، کاز کرتی ہے یہ جو پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایکسرسائزز ریکمینڈ کرتے ہیں، پیلوک فلور مسلز کی ایکسرسائزز. ایسی میڈیسن اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ ان کے پیلوک فلور مسلز کو مضبوط کرے. ایسی میڈیسن ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں ان کی گٹ ہیلتھ بہتر ہو، تاکہ ان کی جو نیوٹرنٹس جو آپ کی باڈی جو آپ کی خوراک سے پراپرلی منرلز اور وائٹامنس کو ابزارب کرے. ٹھیک ہے. اور اگر باہر سے ہمیں ضرورت پڑے تو ہم باہر سے بھی ان کو کھانے کے لیے سپلیمنٹس اور منرلس بیسڈ میڈیسن جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا. اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو صحت مند اور توانا رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ.